तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का परफ्यूम गली चैनल में। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम अगोरी बाय EM5 के डिटेल रिव्यू के बारे में। ये पर्टिकुलर परफ्यूम रिसेंटली लॉन्च हुआ और इस पर्टिकुलर परफ्यूम को लेके बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई मार्केट में। आपने कहीं ना कहीं इनके रील्स कोई ना कोई वीडियोस देखे होंगे। ऑल्दो मैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम ब्रांड से मैं ऑलरेडी अवेयर हूँ। ये एक इंडियन ब्रांड है और मैंने इनके कई सारे परफ्यूम्स ट्राई किए हैं, बट अभी तक मौका नहीं मिला कि कोई भी परफ्यूम रिव्यू कर पाता। बट इस पर्टिकुलर परफ्यूम को लेके बहुत ज़्यादा हमको मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, मेल पे, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर्टिकुलर परफ्यूम पे तुरंत एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया जाए जो कि हमारे सब्सक्राइबर को कुछ हद तक गाइड कर सके इस पर्टिकुलर परफ्यूम को बाय करने में। तो जी हाँ, हम लोग हाजिर हैं आज इस पर्टिकुलर परफ्यूम के डिटेल रिव्यू वीडियो को लेके। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अनबॉक्सिंग ऑफ परफ्यूम, देन विल गो टू फ्रेग्रेंस पिरामिड कैटेगरी। हम लोग बात करेंगे बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में एंड एट द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर परफ्यूम के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा इन दिस वीडियो। मिलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। दोस्तों लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम अगोरी बाय EM5 के पैकेजिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर परफ्यूम जो है इस ग्रेइश ब्लैक कलर के कार्टन बॉक्स में पैक आता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे है EM5 की ब्रांडिंग, यहाँ पे मिल जाता है परफ्यूम का नाम, बॉटम में मिल जाती है इस परफ्यूम की कंसंट्रेशन, और एट द बैक साइड इन्होंने दी है ढेर सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपोजिशन एंड द मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखा पाऊँ कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर परफ्यूम जो है अंदर प्लेस्ड है और किस तरीके से पैक किया गया है, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर परफ्यूम की पैकेजिंग है। इनसाइड में यहाँ पे एक इन्होंने काइंड ऑफ कुशन रखा हुआ है जिससे कि बॉटल को सेव किया जा सके इन टर्म्स ऑफ जब इसकी डिलीवरी हो रही है तो ब्रेक ना हो, उसके लिए भी ये काम आता है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने अपनी ब्रांडिंग भी की है EM5 की। यहाँ पे मिल जाती है ये पर्टिकुलर बॉटल जिसके कि हम लोग आज रिव्यू करेंगे। ये पर्टिकुलर परफ्यूम की बॉटल है जिसका कि हम लोग रिव्यू करने वाले हैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये पर्टिकुलर बॉटल जो है वो देखने में काफ़ी ही क्लासी और काफ़ी ही ऑसम लगती है। जैसा कि आप देख सकते हो क्रिस्टल ग्लास है वाइट कलर का, और जिसमें कि एक लेमनी कलर का परफ्यूम जो है इसमें पैक्ड है, काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे है इस पर्टिकुलर परफ्यूम की मेन इंस्पायर्ड डिज़ाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंट ऑफ सीक्रेट रिबेलियन, और एट द बैक साइड यहाँ पे है EM5 की बैजिंग अलॉन्ग विद द परफ्यूम नेम अगोरी। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम की कैप की, यहाँ पे हाउस ऑफ EM5 की ब्रांडिंग मिलती है। ये प्लास्टिक की कैप जो कि देखने में काफ़ी ही अच्छी है। इसको ओपन करने के लिए आपको हल्का सा ट्विस्ट करके पुल करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टाइट है ये कैप इस पर्टिकुलर परफ्यूम की। अगर मैं आपको उसका दिखा पाऊँगा किस तरीके का परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर परफ्यूम के एटमाइज़र का, जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसका जो थ्रूपुट है वो काफ़ी ही उम्दा है। इससे कमी ड्रॉप्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, जैसा कि हम डिस्कस करेंगे आने वाली आगे जाके वीडियो में। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर परफ्यूम की जो बॉटल है वो देखने में काफ़ी ही उम्दा लगती है और इस पर्टिकुलर परफ्यूम के थीम को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। दोस्तों लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के फ्रेग्रेंस पिरामिड के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है स्मोक्ड वुड का। जब हम बात करते हैं स्मोक्ड वुड की तो एक काइंड ऑफ बर्निंग वुड, जैसे कि लकड़ी जलती है, जो जैसी स्मेल आती है उसमें थोड़ा सा एक लेदर की स्मेल को ऐड कर दो, स्पाइस की, तो जिस तरीके की एक फ्रेग्रेंस अकॉर्ड तैयार होगा उस तरीके का स्मोक्ड वुड जो है स्मेल करता है। आप लोगों को पता ही होगा वुड जो है उसको बोला जाता है किंग ऑफ फ्रेग्रेंस मटेरियल, बहुत ही जाना माना फ्रेग्रेंस मटेरियल है जो किसी भी परफ्यूम में परफ्यूम के डेप्थ को बढ़ाता है। यहाँ पे साथ साथ इन्होंने यूज़ किया है परफ्यूम ग्रेडेड टोबैको लीव्स का, जिसकी कि एक स्लाइटली स्वीट और हे लाइक स्मेल होती है। जब हम बात करते हैं हे लाइक स्मेल, जैसे कि आपने देखा होगा जानवरों को जो भूसा दिया जाता है उसकी स्मेल होती है, उसमें आप हल्का सा स्वीट स्मेल समझ लो, तो उस तरीके की स्मेल होती है परफ्यूम ग्रेडेड टोबैको लीव्स की। साथ साथ यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है ब्लैक पेपर का। जब हम बात करते हैं ब्लैक पेपर की तो उसकी एक बहुत ही डिस्टिंक्ट एक स्पाइसी शार्प स्पाइसी स्मेल होती है जिसमें थोड़ी सी स्वीट अंडरटोन्स आपको मिल जाते हैं। अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के हार्ट नोट्स के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है परफ्यूम ग्रेडेड कैनबीस लीव्स का। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है मिर्क का। जब हम बात करते हैं मिर्क की तो एक काइंड ऑफ अर्दी और एक वुडी स्मेल होती है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है लेदर का। जब हम बात करते हैं लेदर की तो लेदर जो है एक वुडी, एक अर्दी और एक स्मोकी स्मेल होती है जब भी हम लोग बात करते हैं लेदर की।
साथ साथ यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है जैस्मिन का। जैस्मिन आपको पता ही है, फ्लोरल नोट्स होते हैं इसके। फ्लावर है बहुत ही ज़्यादा फेमस, आपने कभी ना कभी चमेली के फूल आपने देखे ही होंगे, उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। एक स्वीट, एक फ्रूटी, हल्की सी फ्रूटी और एक फ्लोरल स्मेल होती है, ग्रीन क्लीन स्मेल, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अच्छे परफ्यूम्स में इसका। साथ ही साथ यहाँ पे हम जब बात करें बेस नोट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको 3 नोट्स मिल जाते हैं, स्टार्टिंग विद एम्बर। यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है एम्बर का। एम्बर जो है एक काइंड ऑफ रेसिन जिसको कि हम लोग ट्री से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक काइंड ऑफ वार्मथ एलिमेंट को ऐड करता है और स्लाइटली स्वीट और वुडी स्मेल होती है एम्बर की। इसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है आपका पचोली का। जब भी हम बात करते हैं पचोली की तो एक काइंड ऑफ मिंटी फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी मिंट जैसी स्मेल होती है, एक अर्दी वुडी स्मेल होती है पचोली की, और इसका कनेक्शन होता है, ये ट्रिगर करता है फेरोमोन्स को, और इसका बहुत ज़्यादा इसीलिए यूज़ किया जाता है सेंशुअल नोट्स में। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है सैंडलवुड का। जब भी हम बात करते हैं चंदन की, एक बहुत ही रीडली अवेलेबल फ्रेगरेंस मटेरियल इंडियन मार्केट में, आपने कभी ना कभी इस पर्टिकुलर फ्रेगरेंस से आप रूबरू ज़रूर हुए होंगे। काफ़ी उम्दा स्मेल होती है, हिंट के लिए एक स्लाइटली क्रीमी, एक स्वीट और वुडी स्मेल होती है सैंडलवुड की। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक काफ़ी ही डाइवर्स फ्रेगरेंस पिरामिड है इस पर्टिकुलर परफ्यूम का, अगोरी बाय EM5 का, जो कि इस पर्टिकुलर परफ्यूम को एक अर्दी वुडी स्मोकी और एनिमलिक प्रोफाइल देता है। तो दोस्तों हम लोग बात करें साथ ही साथ इस पर्टिकुलर परफ्यूम के लॉन्जेविटी के बारे में कि कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये परफ्यूम। इस पर्टिकुलर परफ्यूम को अगर आपने स्किन स्पेस के कुछ स्पेस लगाते हो तो 10 से 12 घंटे परफॉर्मेंस बहुत ही ईजिली मिल जाता है, और अगर आप इसको कपड़े पे लगा लोगे यू कैन ईजिली गेट मल्टीपल डेज ऑफ परफॉर्मेंस। दोस्तों हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के प्रोजेक्शन के बारे में, तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन परफ्यूम है जिसके कि थोड़े से स्प्रेज में भी आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। जब मैंने इसको यूज़ किया तो लगभग 4 से 5 स्प्रेज लगाए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इनिशियली कम से कम स्प्रेज लगाओ, 2, 3, 4, जैसा कि आपको अच्छा लगे। आप इनिशियली कम स्प्रेज लगाओ, और अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ा कम लगती है तो आप स्प्रेज को बढ़ा सकते हो। एकदम से अगर आप इसके 10 से 15 स्प्रेज लगाते हो इट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो बेटर है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, थोड़ा सा कम स्प्रेज लगाओ एंड अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप उसको बढ़ा सकते हो। मैंने जब इसको यूज़ किया तो इनिशियली 4 से 5 स्प्रेज लगाए, दैट वॉज मोर देन सफिशिएंट। दोस्तों हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के कैटेगरी के बारे में, इट इज़ मेड फॉर मैन। एक पोर होम परफ्यूम है जो कि एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के लिए है। इट कैनॉट बी यूज एवरीवेयर। आप इसको अगर आप बोल्ड परफ्यूम्स पसंद करते हो देन ओनली दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। दोस्तों लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के कंसंट्रेशन के बारे में, इट इज़ एक्सट्रैक्ट डे परफ्यूम कंसंट्रेशन। यहाँ पे कंपनी के अकॉर्डिंग उन्होंने 38% कंसंट्रेशन का यूज़ किया है, जो कि काफ़ी ही हैवी फ्रेग्रेंस मटेरियल की कंपोजिशन है। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा आप दूर रखो बॉडी से, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर जब आप इसको स्प्रे कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इसको पास में स्प्रे करोगे तो इसमें मार्क्स आ जाएंगे आपके कपड़े पे, जो कि ईजिली नहीं हटेंगे, क्योंकि इसमें ऑयल है, फ्रेगरेंस ऑयल है, तो निशान आ सकते हैं। दूर से यूज़ करें, 15-20 सेंटीमीटर, कोई भी मार्क्स नहीं आएगा, ईजिली आप एंजॉय कर सकते हैं इस फ्रेगरेंस को। दोस्तों लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के प्राइस रेंज के बारे में, जो बॉटल मेरे हाथ में है आप देख सकते हो, ये 50 ml की है, जिसका की प्राइस MRP 3999 मेंशन है। आप इसको अलग अलग वेबसाइट से डिस्काउंटेड प्राइस पे लगभग 2000 रुपये में ईजिली बाय कर सकते हो। तो दोस्तों लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो जैसा कि ये पर्टिकुलर फ्रेगरेंस है, मैंने इसको अभी रिसेंट वैकेशंस हुए थे उसमें इसका यूज़ किया था। ये काफ़ी ही अच्छी फ्रेगरेंस मुझे लगी, इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी अच्छी है। इट्स नॉट लाइक अ वेरी डार्क फ्रेगरेंस। मैंने ऐसे परफ्यूम्स भी यूज़ किए जो कि बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, आप उसको हर जगह लगा के नहीं जा सकते हो, बट ये परफ्यूम जो है ना, ये बहुत ही अच्छा ब्लेंड है। जैसा कि इसका प्रोफाइल है अर्दी वुडी यानी मालिक और स्मोकी, और एक मॉडर्न ब्लेंड है, बहुत ही अच्छा लगता है ये पर्टिकुलर परफ्यूम। दो हाँ इसकी लिमिटेशन है, आप इसको हर जगह वेयर नहीं कर सकते। मैंने इसको वैकेशंस पे यूज़ किया था। इसको आप पार्टीज़ में लगा के जा सकते हो, अगर आप बॉस हो यू कैन वेयर इट एनी वेयर, डजेंट मैटर। साथ साथ ये पर्टिकुलर परफ्यूम जो है उन लोगों के लिए है जिनको कि परफ्यूम्स के कलेक्शंस अच्छे लगते हैं, जो एक्सपीरियंस नोजर्स हैं, जो जानते हैं कि परफ्यूम जो है जब आप ओपन करोगे इट कैन स्मेल
एनी सिम्फनी, इसकी बहुत ही अलग सिम्फनी हो सकती है, जैसे कि म्यूज़िक की होती है, एक अलग ही स्मेल हो सकती है, उस तरीके परफ्यूम है। ये उन लोगों के लिए है जो कि बोल्ड, फियरलेस, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी, उन लोगों के लिए जिनका रीसेंट हार्ट ब्रेक्स हुआ है, जो कि काइंड ऑफ तन के चलते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बोल्ड फियरलेस वाली एक फ्रेगरेंस उनके लिए है। ये बनी हुई है, कहीं पे भी लगा के जाओ, ये फ्रेगरेंस बिल्कुल चौड़े में, कोई रोकने वाला नहीं है, दूर से ही ऑब्जर्व करेगा कि बंदा खतरनाक फ्रेगरेंस लगा के आया है। काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फ्रेगरेंस को लेके ये है कि इसको आप विंटर में यूज़ कर सकते हो और या फिर जब भी एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट में हो। समर्स में ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको नहीं तो कोल्ड कंडीशंस में, अगर आप कोल्ड कंडीशंस में जैसे कि एयर कंडीशंस में आप काम करने जाते हो तो इट कैन बी अ गुड फ्रेगरेंस। एक काफ़ी अच्छी मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है जो कि अवेलेबल है मार्केट में। काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। एक आपको एक बोल्ड, फियरलेस, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी इसको लगाने के बाद लगती है, आपको एक अलग ही वाइब्स आएंगी इस पर्टिकुलर फ्रेगरेंस को लगाने के बाद। तो जैसा कि मैंने बोला, इट इज़ नॉट मेड फॉर एवरीवन, सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी मत करना। अगर आप पहले परफ्यूम्स को अगर आपने बहुत सारे परफ्यूम्स यूज़ नहीं किए हैं तो आई विल नेवर सजेस्ट दिस फॉर यू। ये केवल उनके लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कलेक्शंस जिनके पास परफ्यूम्स के हैं, उनको पता है परफ्यूम्स की स्मेल किसी भी तरीके की हो सकती है। ये आपको कॉम्प्लीमेंट वाला फ्रेगरेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बोल्ड, फियरलेस, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाला है, जिसको लगाने के बाद आप भीड़ में भी अलग ही दिखोगे। कॉम्प्लीमेंट मिले ना मिले बट आपको लोग ऑब्जर्व ज़रूर करेंगे। अच्छा स्मेल करता है, ख़राब नहीं, मतलब लोग आपसे चिढ़ेंगे नहीं, बट ये एक ओवर पावरिंग वाला फ्रेगरेंस है कि जब दूसरे के कितने भी अच्छे परफ्यूम्स लगा के आए हो, इसको लगा के आप जाओगे, इट विल बी अ डोमिनेटिंग फ्रेगरेंस इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो शॉर्ट में यही बोलूँगा, एक अर्दी, वुडी, स्मोकी, एनिमलिक परफ्यूम्स और एक अच्छा परफ्यूम अवेलेबल है इन द मार्केट। आप चाहो तो उसको ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया इस पर्टिकुलर परफ्यूम रिव्यू वीडियो को। क्या आप इस पर्टिकुलर परफ्यूम अगोरी बाय EM5 को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो? अगर आप यूज़ कर चुके हो तो आप बता सकते हो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। ये ना केवल हमको, बाकी दूसरे सब्सक्राइबर को भी मदद करेगा, गाइड करेगा इस पर्टिकुलर परफ्यूम को बाय करने में। कैसा लगा आपको ये परफ्यूम, आप कमेंट करके बता सकते हो। क्या आप मेरे चैनल पर नए हो? सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये हमको मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो को लाने के लिए। साथ ही साथ मैं बोलूँगा आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। आने वाले समय में हम लोग बहुत सारे गिव अवेज लेके आने वाले हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलते रहेंगे। तो इट विल बी गुड दैट यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। कोई ऐसा परफ्यूम जो आप चाहते हो जिसका कि मैं रिव्यू करूँ, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आप मुझे मेल करके भी बता सकते हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। आई होप आपने एंजॉय किया इस पर्टिकुलर वीडियो को। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा अंटिल दी नेक्स्ट वीडियो। यही बोलूँगा आप लोगों से कि कीप स्माइलिंग, गुड गाइज, बाय बाय।